Hello student, today I will discuss exercise 13.1 question number 18. Water flow out through a circular pipe whose internal radius is 1 centimeter at the rate of 18 centimeter per second into an empty cylindrical tank, the radius of whose base is 40 centimeter. How much will be the level of rise in tank in half an hour। कह रहा आधे घंटे में इस टैंक में, जो सिलेंड्रिकल टैंक है, इस तरह का टैंक है, उसमें कितना पानी ऊपर उठेगा ये आपको बताना। मान लेते हैं ये एच हो गया और इसमें क्या है, सर्कुलर पाइप, गोल आकार का पाइप है। इसमें से पानी आ रहा है जिसका इंटरनल रेडियस है जो 1 है, और बेस, सिलेंडर के बेस का इंटरनल रेडियस कितना है, वो आपका 40 सेंटीमीटर है। ठीक, तो कितना पानी आएगा, कितने में, हाफ आवर में, आधे घंटे में कितना पानी भरेगा। तो देखते हैं आप क्वेश्चन, ये थोड़ा नया है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सॉल्यूशन देखिएगा, गिवन है इंटरनल रेडियस और ऑफ पाइप कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और स्पीड क्या है पाइप पानी निकलने की, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो अगर 1 सेकंड में, ठीक, कितना सेंटीमीटर ऊंचाई होगा, 80 सेंटीमीटर पानी जाएगा। ठीक, देखिएगा, हाइट ऑफ वाटर या हाइट ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही हुआ, स्पीड का मतलब। चलिए, अब रेडियस ऑफ टैंक दिया है, कितना है, 40 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आर मान लें, 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट मान लें या लेट कितना सेंटीमीटर का है, राइज लेवल ऑफ वाटर इक्वल टू एच सेंटीमीटर। एच सेंटीमीटर ये ऊंचाई इसकी हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, राइज लेवल ऑफ वाटर वॉल्यूम, राइज द लेवल ऑफ वाटर इन टैंक इक्वल टू हाफ आवर, नहीं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाटर फ्लो बाय पाइप इन हाफ आवर इक्वल टू, हाफ आवर में कितने होंगे सेकेंड, तो हो गया, लिखेंगे वाटर फ्लो बाय पाइप इन 1800 सेकेंड, इन 1800 सेकेंड हो गया, क्योंकि आधे घंटे में 1800 सेकेंड होगा। तो इसका जो सिलिंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच
ये कैपिटल आर स्क्वायर है। तो अब इक्वल टू ये देखिएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई, ये भी तो सिलेंड्रिकल है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इंटू कितने सेकंड में, 1800 सेकंड में। चलिए तो कितना हो गया, अब पाई से पाई कैंसिल आउट, आर की वैल्यू यहाँ पे 40 इंटू 40 इंटू एच इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1 इंटू 80 इंटू 1800 तो एच की वैल्यू निकाल लेंगे। एच की वैल्यू आपका निकलेगा एच इक्वल टू 80 इंटू 1800 अपॉन 40 इंटू 40। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब ये 16 5 बार में कैंसिल आउट, तो एच की वैल्यू आएगा 90 सेंटीमीटर। पाइप से पानी, ये टैंक में पानी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा 90 सेंटीमीटर। द वाटर ऑफ लेवल ऑफ वाटर राइज इन ए टैंक 90 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह 2 एग्जाम्पल में है, वो आप क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88। कह रहा है सिलेंडर की जो ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर है और उनके कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेक द सिलेंडर is 176 centimeter cube, find the outer and inner diameter of a cylinder। तो क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, किस तरह का, हॉलो सिलेंडर है। ये इस तरह का हॉलो सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है वो पहले नंबर तो हाइट कितनी है, हाइट आपकी 14 सेंटीमीटर। अब इसका कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस दिया गया है, कितना दिया, 88। तो पहले हम मान लेते हैं कि इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस R1 मान लेते हैं और इंटरनल रेडियस को R2 मान लेते हैं। तो लेट सॉल्यूशन देखिएगा, लेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर बी R1 एंड ये हो गया R2, चलिए हाँ ठीक है, R2 R1 यहाँ माने थे, तो R2 एंड R1 रिस्पेक्टिवली, मतलब अंदर वाले का R2 है और बाहर वाले का R1 है। ठीक, अब देखिएगा, इसको आगे पीछे आप किसी में भी मान सकते हैं, फिगर में हम बना दिए इसलिए R2 R1 मान लिए। हाइट कितना दिया है, हाइट 14 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया, ठीक, उनके कर्व सरफेस एरिया के बीच में डिफरेंस कितना है, 88 सेंटीमीटर है। तो कर्व सरफेस एरिया अगर R1 के लिए निकालें तो हो जाएगा 2 पाई R1H बाहर के लिए और अंदर के लिए 2 पाई R2H इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको मिला 2 पाई से देखिएगा कॉमन हो जाएगा, 2 पाई H कॉमन हो गया, R1 माइनस R2 इक्वल टू 88। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, H की वैल्यू 14, R1 माइनस R2 इक्वल टू 88।
ये कितना हो गया 2। तो ये R1 माइनस R2 की वैल्यू ये 44 2 जा 88 इक्वल टू कट जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब वॉल्यूम गिवन है, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना दिया है 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होगा पाई आर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यही तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, इक्वल टू 176। यहाँ से फिर देखिएगा पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू ये पाई एच, ये एच है बाबू, पाई एच, तो एच की वैल्यू 14। R1 और R2 को लिख सकते हैं R1 प्लस R2, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और R1 माइनस R2 इक्वल टू दिया है 176, काट दीजिए तो ये 2 टाइम्स में कटा, और ये 44 4 जा R1 माइनस R2 की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। क्या किए हैं यूजिंग 1। अब R1 और इक्वेशन सॉल्व, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2R1 इक्वल टू 5, R1 की वैल्यू 5/2, R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, तो R2 की वैल्यू आ जाएगा आपका 3/2। नाउ हमको डायामीटर पूछा है, तो डायामीटर क्या होगा, हेंस इंटरनल डायामीटर, इंटरनल किसे मान थे R2 को माने थे, तो R2 क्या होगा डायमीटर, इसका रेडियस का डबल होता है तो 3 हो गया, और एक्सटर्नल क्या होगा एक्सटर्नल 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू क्लास। ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अगले एक्सरसाइज में जो कंबाइन ऑफ 2 फिगर है सेम इसी तरह से होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंबाइन ऑफ 2 फिगर के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।